नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दधिमती संस्कृत एजुकेशन में। दोस्तों, रीट की परीक्षा जो है अब शुरू होने वाली है। इसके लिए तारीख जो है 25 अप्रैल फिक्स कर दी है और रीट की परीक्षा से संबंधित विशेष जो मॉडल प्रश्न पत्र है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले शिक्षा मनोविज्ञान के 9 मॉडल प्रश्न पत्र पे हम चर्चा कर चुके हैं और शिक्षण विधियों के 5 वीडियो और SST के 10 वीडियो पे यदि इससे संबंधित जो वीडियो है वो आपने यदि अभी तक नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का ये मॉडल भाग संख्या 10। और वीडियो को आपने अभी तक यदि लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि शिक्षा और रोजगार से संबंधित वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, वाणी दोष नहीं है। पहला प्रश्न ये, वाणी दोष नहीं है। ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो धीमी और तेज गति से बोलना ये वाणी का दोष नहीं होता। दूसरा प्रश्न, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। अच्छी स्मृति की विशेषताएं है, शीघ्र पुनःस्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा या ये सभी। जी हाँ, अच्छी स्मृति की जो विशेषताएं हैं वो स्मरण भी तेज होता है, पहचान भी शीघ्र होती है और उसकी धारणा भी अच्छी रहती है। तीसरा प्रश्न, मानसिक आयु के प्रत्यय का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। मानसिक आयु का जो प्रत्यय है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया। विनय साइमन ने, थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने या गिलफोर्ड ने। तो किसने किया था। जी हाँ, विनय साइमन ने, जिन्होंने बुद्धि लब्धि का सबसे पहले सूत्र दिया था। चौथा प्रश्न, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, यह सिद्धांत किसने दिया। लेमार्क ने, हैरिसन ने, डार्विन ने या मैकडूगल ने। तो ये सबसे पहले सिद्धांत किसने दिया था। डार्विन ने यह सिद्धांत दिया था। दोस्तों, 20 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। शेषवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। शेषवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मोंटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या ये सभी। तो ये सभी जो है शेषवावस्था से संबंधित है, बालकों, छोटे बालकों के लिए ये शिक्षण विधियां है। छठा प्रश्न, विनय साइमन परीक्षण के द्वारा मापन किया जाता है। विनय साइमन परीक्षण के द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृत्ति का या विक्षमता का। तो किसका किया जाता है विनय साइमन परीक्षण के द्वारा। विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है। सातवां प्रश्न, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहते हैं या कहा जाता है। यह कथन किसका है। टीपी नन का, रोस का, हरलोक का या मैकडूगल का। तो ये कथन किसका है। हरलोक का कथन है। आठवां प्रश्न, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, व्यवहार में परिमार्जन, ज्ञानार्जन या व्यक्तिगत समायोजन। तो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है। व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। जब हम मूल्यों का वर्गीकरण करते हैं तो इसमें कौन सी चीज सम्मिलित नहीं है। यन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, नैतिक मूल्य या सांस्कृतिक मूल्य। तो यन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं होगा। दोस्तों, 10वां प्रश्न, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक आर्थिक, मनोवैज्ञानिक शारीरिक, सामाजिक राजनीतिक या मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। तो व्यक्ति के संगठन की बात कर रहे हैं तो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक संगठन इसका स्वरूप है। 11वां प्रश्न, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। छोटी जो कक्षाएं होती है उनमें शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो किस पर है। विकास एवं वृद्धि के
मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। 12वां प्रश्न आप देख सकते हैं, डिस्क्लेसिया संबंधित है मानसिक विकार से या विकार है, गणितीय विकार से, पठन विकार से या व्यवहारिक विकार से। तो डिस्क्लेसिया जो है वो पठन विकार से संबंधित है। 13वां प्रश्न आप देख सकते हैं, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या करता है? सीखने वाले की स्मृति को तेज बनाता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम के प्रक्रम में जो अभिप्रेरण है वो नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। आगे देखिए, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्विभक्त किया जा सकता है? श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन या दृश्य साधन, या इनमें से कोई नहीं। तो श्यामपट्ट की बात कर रहा है तो ये एक दृश्य साधन है। 15वां प्रश्न, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट शिक्षण की बात कर रहा, शिक्षण कुशलता, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो है शिक्षण से संबंधित है। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। शिक्षण की या शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? टिपिनन, स्पेंसर, फ्रॉबेल या मोंटेसरी। तो किसकी बात कर रहा है? किंडरगार्टन की बात कर रहा है। तो किंडरगार्टन किसने प्रयुक्त किया था? फ्रॉबेल ने। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, ऐसी स्थिति में आप बच्चे की उपेक्षा करेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, अभिभावक को लिखेंगे, या बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे? तो आप सभी स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। 18वां प्रश्न, असंगठित घर से आने वाला बच्चा, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव किसमें करेगा? स्वतंत्र अध्ययन में, सुनिर्मित पाठों में, नियोजित निर्देश में, या अभ्यास पुस्तिकाओं में? तो किसमें करेगा? स्वतंत्र अध्ययन में। 19वां प्रश्न, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसको हम कहते हैं। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है तो हम उसे क्या कहते हैं? संवेदन प्रणोद अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, औपचारिक अवस्था, या पूर्व क्रियात्मक अवस्था? तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था उसे कहते हैं। 20वां और आज का अंतिम प्रश्न, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किसने पहचाना? बच्चों के बौद्धिक विकास में 4 सुस्पष्ट स्तरों को किसने पहचाना? कोलबर्ग ने, स्किनर ने, पियाजे ने, या एरिक्सन ने? तो किसने पहचाना था बच्चों के बौद्धिक विकास को 4 स्तरों में? पियाजे ने। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।